नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक और इंपॉर्टेंट से सेशन में। अभी अगले कुछ दिनों में ऐसी घड़ियां बीत जाएगी और आईबीपीएस आरआरबी पीओ का पेपर हमारे आंखों के सामने आके यूं खड़ा हो जाएगा। तो जो लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं उनके मन में बहुत सारी उथल पुथल चलती रहती है। पेपर कैसा आएगा, कौन कौन सी चीजें होगी जो हमें पेपर में देखने को मिलेगी, उस हिसाब से मेरी अभी ये जो टाइम मेरे पास अवेलेबल है उसमें मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और बहुत सारी चीजें। तो आपके उन सारी चीजों का समाधान इस छोटे से वीडियो में मैं लेकर आया हूं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ में पेपर कैसा आएगा। सर ये तो हम जानते ही है कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए आने हैं, बट यहां पर मेरा जो पॉइंट है वो 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क की तरफ नहीं है। मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल एंगल से आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि 40 में से 40 मार्क्स हमें लाने नहीं है। 40 में से 40 मार्क्स हमें लाने नहीं है। सिलेक्शन के लिए अगर आप 21 से 22 मिनट के अंदर 30 से 35 मार्क्स पीओ के प्रीलिम्स में अगर ला पा रहे हो तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल सही ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हो। 40 में से 40 अगर ले आए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जिन लोगों ने 40 में से 40 मार्क्स ला दिए हैं, है ना। बट मैं एक प्रैक्टिकल एंगल से बता रहा हूं। 21 से 22 मिनट्स का टाइम लेकर अगर आप 30 to 35 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते हो, पक्का आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। अब जरा बात करते हैं कि पेपर में क्या क्या आएगा और अब हमें कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। देखो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स हमने देख लिया है। पेपर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट है पजल्स और दूसरा पार्ट है मिसलेनियस। अब जरा ध्यान से सुनना, अगले 5 से 7 मिनट के अंदर हम आरआरबी पीओ का भी पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, आरआरबी क्लर्क का भी पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। माइनर सा फर्क होगा दोनों के बीच में, पैटर्न में लेवल और पैटर्न क्या फर्क होगा, ध्यान से सुनिए। तो मैंने क्या किया, इन 40 क्वेश्चंस को दो पार्ट्स में सेग्रीगेट किया, मिसलेनियस और पजल्स। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, पजल का वेटेज 40 मार्क्स में से मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 मार्क की पजल्स पीओ के प्रीलिम्स में देखी जा सकती है। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स मिनिमम 20 तो मैक्सिमम 30 मार्क के केवल पजल्स ही आएंगे। तो पजल्स को अगर अभी तक आपने हल्के में लिया है तो अगले 12-15 दिन जो बचे हैं पजल को फोड़ डालना है। पजल्स इंपॉर्टेंस वाइज मैंने यहां पर सीक्वेंस में लिखी है, फ्लैट एंड फ्लोर, डेजिग्नेशन, अनसर्टन, टैब्यूलर। इन 4 टाइप्स में से आप ये मान के चलिए हर शिफ्ट में मिनिमम एक, हर शिफ्ट में ये जो 4 टाइप है, फ्लैट फ्लोर, डेजिग्नेशन, अनसर्टन एंड टैब्यूलर, 4 में से हर शिफ्ट में मिनिमम एक 100% आएगा। किस्मत अच्छी रही तो 2 या 3 पजल्स इन चारों में से ही आएंगे, 2 या 3 इन 4 में से ही आएंगे, है ना। बट मिनिमम एक तो आनी ही आनी है। तो हमें पता चल गया इसमें से एक पजल आएगी। सीक्वेंसिंग, फ्लोर और बॉक्स, इन 3 में से कोई एक पजल आएगी ही आएगी। तो मिनिमम मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम यहां से एक और यहां से एक। तो पजल के इतने टाइप्स अगर आपने कर लिए तो मिनिमम 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। आपकी किस्मत अगर अच्छी रही तो सारे के सारे पजल्स आपको इसी में से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एग्जामिनर के फेवरेट पजल्स हैं। उसके बाद लीनियर अरेंजमेंट। अब लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है ना, लीनियर अरेंजमेंट में अब क्योंकि पीओ का पेपर है तो सारे नॉर्थ फेसिंग अगर आ गए तो उसमें वेरिएबल के साथ दे सकता है। सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग अगर आ गए तो उसमें वेरिएबल के साथ दे सकता है ना। नहीं तो नॉर्थ और साउथ आएगा। अगर नॉर्थ और साउथ आया तो वेरिएबल के आने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है, या फिर डबल रो आ सकता है। अब डबल रो वेरिएबल के साथ या वेरिएबल के बिना कुछ भी आ सकता है। तो ये लीनियर अरेंजमेंट का पैटर्न हुआ। सर्कुलर अरेंजमेंट में वही है, अगर वेरिएबल आया तो मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे होंगे, सारे अंदर देख रहे होंगे, नहीं तो सारे बाहर देख रहे होंगे, और पर्सन के साथ एक वेरिएबल हमें देखने को मिलेगा, है ना। और अगर इनसाइड आउटसाइड आया तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं वेरिएबल के आने के। तो सर्कुलर में 2 संभावना है, क्या,
एक सेम डायरेक्शन में वेरिएबल के साथ दे दे या फिर इनसाइड आउटसाइड दे दे। उसके बाद स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, ये तीनों भाई भाई ही है ना, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। सर्कल के जैसे ही इधर वेरिएशंस बनेंगे। स्केड्यूलिंग में 4 टाइप के पजल्स है। अब इन 4 टाइप्स में है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है पीओ के लिए, वो होता है मंथ एंड डेट का कॉम्बिनेशन। स्केड्यूलिंग पजल्स में कौन कौन से 4 टाइप है? वीक डे वाला पजल, मंथ वाला पजल, मंथ और डेट वाला पजल, और उसके बाद ईयर वाला पजल। तो स्केड्यूलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पीओ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू मंथ एंड डेट का कॉम्बिनेशन। उसके साथ साथ यहां पर अगर मैं बात करूं तो ईयर्स दिए जाएंगे, उसका कैलकुलेशन किसी एक बेस ईयर के साथ करना होगा, और वो कैलकुलेटिव पजल यहां पर पीओ प्रीलिम्स में हमें देखने को मिल सकती है। तो पजल्स की इतनी सारी वैरायटीज जो पीओ प्रीलिम्स में, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेड है, आप ये मान के चलिए कि कम से कम 4 पजल्स तो आनी ही है मिनिमम। इन 4 में से मिनिमम एक पजल 2 वेरिएबल के साथ रहनी ही रहनी है ना, या 2 भी पजल्स रह सकती है, 1 या 2 पजल वेरिएबल के साथ हमें देखने को मिलनी है। वेरिएबल को लेकर यूजुअली हमारे दिमाग में ये परसेप्शन रहता है साला वेरिएबल आएगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा, पर बहुत बार ऐसा नहीं होता। वेरिएबल वाले पजल्स भी बहुत बार एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाता है। सारी चीजें, ये सारे वैरायटीज, सारे टाइप्स, सारे लेवल, एग्जामिनेशन लेवल तक, एग्जामिनेशन के लेवल के 2 कदम आगे, मतलब सारी की सारी चीजें मैं रोज शाम को 7 बजे मॉक मास्टर्स में डिस्कस करा रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो ये 7 बजे वाला सेशन सिलेक्शन होने तक किसी को मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। तो पजल्स हो गए 20 से 30 मार्क के। अब चलते हैं मिसलेनियस पर। मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं, अगर पजल 20 मार्क की आए तो 20 मार्क का मिसलेनियस, और अगर पजल 30 मार्क की आई तो 10 मार्क का मिसलेनियस। अब खेल को समझना, अगर पजल्स 30 मार्क की आती है, पजल्स अगर 30 मार्क की आती है तो 10 मार्क्स का मिसलेनियस। अब मिसलेनियस पूछने में स्कोप बहुत कम बचेगा। 10 मार्क का ही जब मिसलेनियस पूछना है, ऑलरेडी 30 मार्क के पजल्स पूछकर पेपर उसने टाइम टेकिंग बना दिया है, तो 10 मार्क का अगर मिसलेनियस आएगा, चांसेस बहुत ज्यादा होंगे इन 3 चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस होगा। 30 मार्क की पजल्स अगर आती है, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग, है ना, इन 3 में से वो 10 मार्क्स पूरे किए जाएंगे, चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर पैराग्राफ बेस्ड नहीं बनाएगा एग्जामिनर, है ना। तो 30 मार्क की पजल आ गई तो ये पैराग्राफ वाले चैप्टर स्किप हो जाएंगे। इन केस 20 से 25 मार्क की पजल आती है तो 15 से 20 मार्क का मिसलेनियस पूछा जाएगा। मिसलेनियस में ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है, बट मैक्सिमम शिफ्ट्स में क्या होता है ना, यूजुअली सिलॉग्स और इनइक्वालिटी दोनों को मिलाकर 3 से 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, है ना। सिलॉग्स और इनइक्वालिटी 3 से 8, या फिर इसमें से एक ही चैप्टर पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, या फिर दोनों को मिलाकर 5, 7, 8 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। वैसे ही ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग, थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से टाइम टेकिंग। खासकर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जब 2 लोग ट्रैवल करते हैं तो वैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। और ये भी मतलब इन 3 में से मैक्सिमम शिफ्ट्स में 2 चैप्टर पर सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बचता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में वैसे 2 टाइप्स है, एक वीरू बसंती कोडिंग, आप सभी लोग जानते हो, है ना, आप सबका फेवरेट, और दूसरा है लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग पीओ प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वीरू बसंती कोडिंग के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। चांसेस थोड़े से कम होता है कि ये चैप्टर हमें देखने को मिले, बट अगर आया तो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये चैप्टर हमें यहां पर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। अल्फाबेट्स में 6 टाइप के सवाल होते हैं, 6 में से केवल 2 टाइप के सवाल पीओ के प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। पीओ प्रीलिम्स में ये सारे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो वर्ड सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पेयर काउंटिंग, अल्फाबेट चैप्टर के अंदर ये जो टाइप्स है, ये जो वैरायटीज है, इसके ऊपर अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, है ना, क्योंकि ये स्पेशल क्लर्क में पूछे जाएंगे, पीओ प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर पीओ का आपका जब प्री हो जाएगा, पीओ प्रीलिम्स में ये सारे टाइप्स एकदम खूंखार बना लो, है ना, ये सारे के सारे पजल जो मैंने आपको बता दिए, है ना, ये सारे के सारे मिसलेनियस की वैरायटीज जो आपको बता रहा हूं, ये एकदम खूंखार बन जाओ इसमें। अब एकदम इसमें खूंखार बन गए, इसमें खूंखार बनने के बाद जब पीओ प्रीलिम्स हो जाएगा तो क्लर्क प्रीलिम्स के लिए आप इन पे टूट पड़ना, फिर बहुत रगड़ के प्रैक्टिस करना इनकी,
है ना। अल्फाबेट्स में मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स जो हमें छोड़ने ही है, टेंशन लेना ही नहीं उसका, है ना। किसी ने पूछा तो मेरा नाम बता के आना, आडेकर बाबा बोलता है छोड़ दो इसलिए छोड़ दिया। ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन, चांसेस है एक आध वर्ड दिया जाएगा, उसमें कुछ ऑपरेशन करने के लिए बोला जाएगा, या फिर एक आध नंबर दिया जाएगा, उसमें कुछ ऑपरेशन करने के लिए बोला जाएगा, है ना। इवन में +2, ऑड में -2 ऐसे। या फिर ये ऑड वन आउट, ये ऑड वन आउट के चांसेस बहुत ज्यादा है। पिछले 1-2 साल में 3-3 लेटर्स देके उन 3 लेटर्स में पोजिशनल वैल्यू की बेसिस पे ऑड वन आउट निकालने का मतलब चेस का कुछ एग्जामिनर को चढ़ा पिछले 1-2 साल में, तो वो वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने लगा है। तो ये जो सारे की सारी वैरायटी है ना, मैं आपको सारे टॉपिक्स के सारे वैरायटी सारे लेवल्स ऑलरेडी शाम को 7 बजे वाले क्लास में प्रैक्टिस करा चुका हूं। अगर आप डे 1 से मॉक मास्टर्स में रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो, तो सारे लेवल सारे वैरायटी आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। बट अभी फिर से एक बार क्या करने वाला हूं, ये 7 बजे वाले जो मॉक्स है, इन 7 बजे वाले मॉक्स में सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे लेवल, सारी की सारी वैरायटी, एग्जामिनेशन इजी लेवल का आएगा तो क्वेश्चन कैसे रहेंगे, मॉडरेट लेवल का आएगा तो क्वेश्चन कैसे रहेंगे, डिफिकल्ट लेवल का आएगा तो क्वेश्चन कैसे रहेंगे, सारे के सारे लेवल और वैरायटी शाम के 7 बजे आपके एग्जामिनेशन से पहले मैं कंप्लीट डिस्कस करा रहा हूं। हर रोज एक मॉक डिस्कस हो रही है और उस एक मॉक में सारी की सारी चीजें यहां पर कंप्लीट डिस्कस हो जाती है। आगे की बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी एकदम धमाकेदार करनी है। रीजनिंग में अनंत रीजनिंग दी बेस्ट, हाईली रिकमेंडेड बैच फॉलो करना। आगे IBPS PO SBI PO के लिए 100% बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है बैच। ये मैं शाम के 7 बजे वाले सेशंस की बात कर रहा था। इसमें मॉक मास्टर में हर रोज शाम को 7 बजे यहां पर मैं मॉक्स डिस्कस करा रहा हूं। बाकी A to Z सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बैंक महापैक, one stop solution, the best option। RRB PO को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। That's it from my side in this session. Thank you, take care and सबसे important enjoy your time. Bye bye।